ड्रोन वाली नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। बुधवार रात फिर से पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। रात 8 से 9 बजे के बीच पुंछ के देगवार सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दाखिल हुआ। बताया जा रहा है कि सीमा पार से यह ड्रोन पाकिस्तानी सेना की 24 POK यूनिट ने लॉन्च किया था, जिस पर नजर पड़ते ही सुरक्षा बलों ने करीब 40 राउंड फायरिंग की, जिसके कुछ मिनट बाद ही ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। 8 जनवरी के बाद से अब तक जम्मू के अलग अलग इलाकों में LOC और बॉर्डर पर करीब 10 बार पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। आरसपुरा, सांबा, नौशेरा, राजौरी, पुंछ में लगातार ऐसी हरकत देखी जा रही है। पाकिस्तान भारतीय सीमा में हथियार और ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। 9 जनवरी को वो एक ड्रोन से सांबा के पलूरा गांव में कुछ हथियार गिराने में कामयाब भी हो गया था, मगर सुरक्षा बलों ने उसे बरामद कर लिया। कठुआ में लगातार ड्रोन देखे जाने के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। गणतंत्र दिवस में महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सीमा पार से संदिग्ध ड्रोन ने टेंशन को बढ़ा दिया है। हालांकि सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। तो बीते दिनों जिस तरह से मल्टीपल ड्रोन्स साइट किए गए हैं, मल्टीपल ड्रोन्स देखे गए हैं, हालांकि सेना पूरी तरह से सतर्क है और इन ड्रोन्स को समय समय पर खदेड़ा भी जा रहा है वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में। लेकिन इन ड्रोन्स के बार बार देखे जाने की वजह से थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को है। उसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अगर आज से काउंट किया जाए तो सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और ऐसे में 10 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें सीमा पर कम से कम टेंशन को बढ़ाए हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जवान सतर्क हैं, पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। चाहे LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, हर तरफ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, साथ ही साथ कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं श्रीनगर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसको जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची। ये खास रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है। श्रीनगर में इकबाल पार्क के नजदीक मौजूद है। जिस तरह से आपको मालूम है रिपब्लिक डे आने वाला है और रिपब्लिक डे के मौके पर अब देखिए किस तरह के जो सिक्योरिटी इकदाम है वो उठाए जा रहे हैं। एहतियाती तौर पर ये इकदाम किए जा रहे हैं और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो ऐसा तरीके से मुनक्कद हो और उस रोज कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। यानी ये एहतियाती तौर ये इकदाम है। आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आई है। यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है, 2 व्हीलर्स को रोका जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, जो ड्राइवरान है उनकी पूछताछ हो रही है, व्हीकल्स चेक किए जा रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जो स्नैफर डॉग्स है, सूंघने वाले कुत्ते हैं, वो भी मौजूद है यहाँ पर। और जैसे मैंने पहले ही कहा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF यहाँ पर है। और ये देखिए किस तरह से जो ये स्नैफर डॉग वो भी यहाँ पर व्हीकल उसको सूंघ रहा है, चेक कर रहा है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा रिपब्लिक डे आने वाला है और रिपब्लिक डे के मौके पर ये सब इकदाम किए जा रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक डे के मौके पर श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम पर बड़ी तकरीब मुनक्कद होती है, वहाँ पर बड़ी तकरीब होती है, बड़ी परेड होती है। और जो बख्शी स्टेडियम का आसपास का एरिया है इससे सिक्योरिटी ने अपनी निगरानी में, अपनी सख्त निगरानी में लिया है। ये देखिए किस तरह से जो स्नैफर डॉग है किस तरह से वो चेकिंग में अभी मशगूल है, किस तरह से चेकिंग हो रही है। यहाँ पर 2 व्हीलर्स को रोका जा रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, पैसेंजर व्हीकल्स को रोका जा रहा है, रिक्शा वालों को रोका जा रहा है और चेकिंग की जा रही है। जिससे मैंने पहले ही कहा ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि रिपब्लिक डे के मौके पर कोई भी नाखुशगवार जो वाक़ा है वो पेश ना आए। क्योंकि कल भी हमने देखा था यहाँ पर बख्शी स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी जो एजेंसियां है, सिक्योरिटी फोर्सेस वो यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर क्योंकि पहले ही कहा बख्शी स्टेडियम को सख्त सिक्योरिटी निगरानी में रखा गया है और कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए, उसी तरह से ये एहतियाती जो इकदाम है एहतियाती तौर पर ये इकदाम उठाए हैं। ओहिब खान के साथ आबिद हुसैन, News 18 श्रीनगर।